चहल पहल से भरे एक शहर के बीचों बीच दशकों की उपेक्षा में छिपा हुआ गुप्त कोठी नामक एक रहस्यमयी हवेली खड़ी थी। यह पुरानी हवेली, जो कभी शानो शौकत का प्रतीक थी, अब रहस्य और भूतिया कहानियों के परतों में लिपटी हुई थी। कहा जाता था कि इसके जर्जर दीवारों के पीछे अनकहे राज छिपे हुए हैं। अमारा, एक जिज्ञासु और दृढ़ निश्चयी युवा इतिहासकार, वह पहली इंसान थी जिसने इसके रहस्यों को सुलझाने की ठानी। अमारा ने अपनी दादी से गुप्त कोठी की कहानियां सुनी थीं, गुप्त मार्गों और खजानों की कहानियां, जिन्हें इसके रहस्यमय निर्माता राजा कृष्णवर्धन ने पीछे छोड़ दिया था। किंवदंती थी कि यह हवेली राजा के पहेलियों के प्रति प्रेम का प्रमाण थी। इसे जटिल पहेलियों और जालों से डिजाइन किया गया था। हाल ही में राजा कृष्णवर्धन की एक रहस्यमय डायरी मिलने के बाद अमारा की रुचि और बढ़ गई। इस डायरी ने हवेली के रहस्यों को सुलझाने के लिए उसे प्रेरित किया। हाथ में कांपता हुआ लालटेन लिए उसने उस जर्जर हवेली में कदम रखा। कभी भव्य दिखने वाले दरवाजे अब डरावनी आवाज के साथ चरमराते हुए खुले। अंदर की हवा में सीलन और भूली बिसरी यादों की गंध घुली हुई थी। जैसे जैसे अमारा हवेली के अंदर आगे बढ़ी, उसने देखा कि दीवारों पर कई पुराने तेल चित्र टंगे हुए थे। करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि इन चित्रों में गुप्त सुराग छिपे हुए हैं, जो हवेली के विभिन्न हिस्सों की ओर इशारा कर रहे थे। पहला सुराग उसे पुस्तकालय तक ले गया, जहां धूल से ढकी और नाजुक पुरानी किताबें रखी थीं। वहां उसे व्हिस्पर्स ऑफ द पास्ट नामक एक किताब मिली। इस किताब के पन्नों के बीच एक नक्शा छिपा हुआ था। नक्शे ने उसे एक गुप्त तहखाने तक पहुंचाया, जिसे खजाने का कक्ष कहा जाता था। उत्साह से भरी अमारा संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरी, लेकिन वहां जो मिला वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। तहखाने में जालों और धूल से ढके पुराने सामानों के बीच राजा कृष्णवर्धन की एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के चरणों में एक खजाने का संदूक रखा था। अमारा ने कांपते हाथों से संदूक खोला, लेकिन उसमें सोना, चांदी या रत्न नहीं थे। वहां दस्तावेजों का एक संग्रह था। इन दस्तावेजों में राजा के जीवन और उनके अधूरे सपनों का लेखा जोखा था। यह उनके ज्ञान, कहानियों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई शिक्षा का खजाना था। अमारा को एहसास हुआ कि असली खजाना भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान का भंडार था। वह हवेली से एक नई दृष्टि और इतिहास के प्रति सम्मान के साथ लौटी। उसने यह कहानियां दुनिया को सुनाने का संकल्प लिया। गुप्त कोठी के रहस्य सुलझ गए थे और इसका खजाना अमूल्य कहानियों और ज्ञान के रूप में बाहर आया। एक ऐसा विरसा जो भूतकाल को वर्तमान से जोड़ता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है।